सर्वोदय पब्लिक स्कूल शिक्षा का नया सवेरा। सर्वोदय पब्लिक स्कूल में हम शिक्षा को एक नई दिशा देते हैं। आधुनिक सुविधा और अनुभवी शिक्षकों के साथ हमारा लक्ष्य है बच्चों को एक ऐसा मंच देना जहां वे अपनी क्षमताओं को पहचाने और निखारे। चाहे शिक्षा हो, खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियां, हर क्षेत्र में उत्कृष्टता हमारा वादा है। यहाँ हर छात्र के सपनों को उड़ान मिलती है और नैतिक मूल्यों के साथ उनका समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल ज्ञान, संस्कार और सफलता का संगम है। आज ही पंजीकरण करें और बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। प्रेरणादायक वातावरण, शिक्षा और संस्कार का अद्भुत संगम। आज से भविष्य की तैयारी, होलिस्टिक एजुकेशन के साथ आपके सपनों को दे नई उड़ान। सर्वोदय पब्लिक स्कूल। हेल्थ कॉर्नर, विश्वास का दूसरा नाम। 1986 से सिधारी रामलीला मैदान पर उच्च कोटि की एलोपैथिक दवाओं का एकमात्र भरोसेमंद ठिकाना। उचित दाम, कुशल व्यवहार और तेज सेवा। अब घर बैठे पाएं दवाएं सिर्फ एक कॉल पर। हेल्थ कॉर्नर, आमिर एजाज साहब के साथ आपकी सेवा में। संपर्क करें 9935906912। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आजमगढ़ बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा एक श्रमिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परिषद के क्षेत्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने की, जिसमें क्षेत्र के सभी डिपो, शाखाओं और कर्मचारियों ने भाग लिया। संगोष्ठी में श्रमिक हितों और सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने कहा कि मजदूरों ने वर्षों की लड़ाई के बाद 8 घंटे कार्य समय और श्रम अधिकार हासिल किए थे, लेकिन आज निजीकरण की आड़ में ये अधिकार छीने जा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूंजीपतियों द्वारा मीडिया और अन्य तंत्रों के जरिए मजदूरों को धर्म, जाति और भाषा के आधार पर बांटकर उनका शोषण किया जा रहा है। उन्होंने श्रमिकों के संगठित रहने और ऐसे षड्यंत्रों का विरोध करने की अपील की। इस अवसर पर परिषदीय क्षेत्रीय उप मंत्री वेद प्रकाश पांडे ने परिवहन निगम को हो रहे घाटे पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि डग्गा मार वाहन सरकारी संरक्षण में चलाए जा रहे हैं, जिससे निगम को भारी नुकसान हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यह बंद नहीं हुआ तो परिवहन निगम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। संगोष्ठी के दौरान कर्मचारियों की समस्याओं से जुड़ा 13 सूत्री मांग पत्र भी क्षेत्रीय प्रबंधक सभा स्थल पर ही सौंपा गया। परिषद ने चेताया कि 15 दिन में मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती 16 मई को क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चाहे किसी भी माध्यम से हो, जो वेतन आहरित कर रहा है, अपने परिवार का घर कैसा कर रहा है, वो सभी मजदूर हैं। आप अपना फंड दोगे। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि बटिए मत, एकजुट रहिए। एकजुट रहेंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। और जहाँ विभाजन हुआ नवयुवक है तो कब करियर पूछेगा, वो बताएंगे कैसे कैसे लोग ड्यूटी करते हैं। आज तो सभी स्वतंत्र हैं, 8 घंटे ही ड्यूटी करना है। लंबी दूरी है, चालक भाइयों को रेस्ट देने तक की व्यवस्था कर ली गई है। लंबी दूरी पर 2 ड्राइवर दिए जाए, तो इसलिए और यहाँ समस्त शाखाओं के अध्यक्ष मंत्री एवं हमारे महादूत मजदूर साथी हैं। अभी तो ये लड़ाई है। लेकिन वो तो आवाज तो हमारी, हमें ताकत, हमें लड़ने का जज्बा दो। लोग भवानी मोड़ पर हो रहा है, ये मोड़ पर गाड़ी जा रही है। मैं पीएन सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय मंत्री हूँ। आज 1 मई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाया जा रहा है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम भी इसको मना रहे हैं। कम से कम मजदूरों में ये जागरूकता रहे कि ये दिन क्यों है, उसके इतिहास को भी हमें बताना है और आने वाले समय में क्या मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे आज के पूंजीपति हों, चाहे आज के शासन सत्ता में बैठे लोग, वो मजदूरों पर सबका कुठाराघात किया जा रहा है।
आज उनकी कोई सुन नहीं रहा। इसलिए हम चाहते हैं कि ये मजदूर एक हों और अपनी आवाज़ को बुलंद करें कि हमारा जो शोषण उत्पीड़न हो रहा है वो भविष्य में इस ढंग का न किया जाए, क्योंकि इसके पहले भी जो शोषण हुआ था उसके खिलाफ मजदूरों ने जो आवाज़ उठाई थी, जो 1 मई का आज हम लोग मना रहे हैं, तो इस पर श्रमिक संगठन के जो नेता हमारे थे उन्होंने अपने बलिदान को दिया, यहाँ तक जान को जोखिम में डालकर आज इस दिवस को हमें उपलब्धि कराइए। और मैं देख रहा हूँ कि आज के श्रमिक नेताओं में उसका बहुत ही क्षरण हो रहा है और मैं नहीं समझता कि आज के नेता उसको समझा पा रहे हैं मजदूरों में। जो आजकल विकट समस्या है, निजीकरण की समस्या हो, आउटसोर्स की समस्या हो, चाहे वो अधिकारी कर्मचारी की समस्या हो, एकदम बिल्कुल शोषण बिल्कुल चरम पे होता जा रहा। मैं चाह रहा हूँ कि उसको इस आवाज़ को दूर दूर तक पहुँचाएं कि हमारे जो श्रमिक समाज के लोग हैं, चाहे वो संगठित समाज का हो और संगठित समाज का उसका लाभ सबको मिले, सब इकट्ठा हो, चाहे वो फल लगाने वाला हो, चाहे वो ईंट भट्ठे पर काम कर, मजदूर सब है, समस्या सबके पास है। और पूंजीपतियों का जो शोषण आज तब भी था अब भी है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना, हमें इसको बंद नहीं करना, इसको हमें हर साल जीवित रखना है कि आने वाली पीढ़ी हमें लगे कि हमारे लोगों ने कुछ हमारे लिए कुछ किया। इसका ही संदेश समाज के माध्यम से देना चाहते हैं। और कुछ व्यक्तिगत जो रोडवेज से संबंधित भी समस्या है उस पर भी मैंने क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को आज एक नोटिस बना रखा है। 1:30 बजे का करीब मैंने उनको समय दिया है, वो आएंगे और इस आजमगढ़ क्षेत्र की जो समस्याओं से मैं उनको अवगत कराऊंगा और उस नोटिस को मैं उनको यहीं बुला के दूंगा। उसके बाद अगर उस पर कार्रवाई करेंगे और ठीक नहीं करेंगे तो 16 मई को मैंने यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम किया है और फिर अगर उसके बाद भी नहीं होगा तो उसके बाद भी जो करना होगा, जो हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारी जैसा कहेंगे उस हिसाब से हम आगे की करेंगे। अपना परिचय दीजिए, आपके संबंध में आपकी यहाँ पर। मैं चंद्रशेखर सिंह, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद आजमगढ़ क्षेत्र का क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ। और आज 1 मई मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस को भव्य रूप से मनाने के लिए हम लोग आज रोडवेज परिषद में उपस्थित हुए हैं और संगोष्ठी के रूप में आज मजदूर दिवस को मनाया जा रहा है। देखिए, आज मजदूर है जैसा कि है अंतर्राष्ट्रीय, आपके भी कार्यालय में कंडक्टर हैं, ड्राइवर हैं, क्लर्क हैं, कई तरह से लोग मजदूरी करते हैं कहा जाए तो। इसकी सुविधा के लिए आप लोग क्या करते हैं या सरकार से क्या मांगे हैं जो उनको बेहतर से बेहतर सुविधा दी जाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज रोडवेज जो है इनकम के मामले में काफी पीछे चल रहा है, जिसका प्रमुख कारण डग्गामार वाहने जो कि रोडवेज परिसर के इर्द गिर्द लगा करके छोटी गाड़ियां, इधर आपके शहदा में छोटी गाड़ियां अर्टिगा, बड़ी गाड़ियां लखनऊ, जबकि स्टेज कैरेज वाइज के रूप में इन लोगों को चलना अनुमन्य नहीं है। बावजूद इसके बिना परमिट के इनके द्वारा स्टेज कैरेज उठाया, जगह जगह पे गाड़ियां रोक करके और जो है सवारियों को उठाया जा रहा है, जिससे रोडवेज की इनकम काफी कम आ रही है। इसकी वजह से चालक परिचालक को भी इसका भुगतान पड़ रहा है। क्या इनके अगेंस्ट आप लोगों ने कभी ऊपर शिकायत करी? इसके लिए हम लोग जो है क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से आए दिन बात करते रहते हैं। प्रशासन को भी संयुक्त चेकिंग के लिए संभागीय परिवहन अधिकारी को अभी हम लोगों ने जल्दी ही लेटर दिया है और उनके द्वारा आश्वस्त भी किया गया कि संयुक्त चेकिंग कर इन छोटी गाड़ियों को बंद कराने का प्रयास किया जाएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे क्या संदेश देना चाहेंगे अपने भाई? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पे मैं यही अभी सभी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग इकट्ठा रहिए और अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ करिए, ताकि जो है जिस भी प्रतिष्ठान में आप हैं उस प्रतिष्ठान को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सके।